हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है उनके बारे में बात करेंगे और आज हम ज़्यादातर साइंस एंड टेक की न्यूज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो के एंड में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन भी हैं एंड क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से आप हिंदी और इंग्लिश में करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं सबसे पहले पर्सन न्यूज़ में कौन है। तो यहाँ पर देखिए, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2023 का अनाउंसमेंट हो चुका है और इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2023 में 2 लोगों को दिया जाना है। कौन कौन है? एक है एक्टिविस्ट अली अबू, ये है एक्टिविस्ट अली अबू। सेकेंड पर्सन जो है जिनका नाम है डैनियल बैरनबोइम, डैनियल बैरनबोइम। इन दोनों पर्सन को इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2023 दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इजराइल और हमास की जो वॉर चल रही थी, उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो इजराइल और अरब नेशन के बीच में जो टेंशन हो गया था उस टेंशन को कम करने की कोशिश की है और यूथ को, पीपल को भी साथ लाने की कोशिश की गई है। अगर मैं बात करूं डैनियल बैरनबोइम की, तो ये पियानो बजाते हैं। इनका रिलेशन किससे, किस इंस्ट्रूमेंट से? तो आंसर है पियानो प्ले करने का काम ये करते हैं। अपने म्यूज़िक के ज़रिए इन्होंने जो रिलेशंस हैं, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है और अरब नेशन के साथ जो टेंशन हुई है उनको कम करने की कोशिश की है। तो वॉर टाइम में पीस लाने की कोशिश की है, इसलिए इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस 2023 ज्वाइंटली दिया जाएगा डैनियल बैरनबोइम एंड अली अबू को। ठीक है। अब यहाँ पर जो पैनल था जिन्होंने इन दोनों पर्सन को सिलेक्ट किया है, उस पैनल को चेयर कर रहे थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर। अब जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ है इसकी शुरुआत 1986 में होती है और इसमें 25 लाख रुपीस, 25 लाख रुपए यहाँ पे प्राइज़ मनी दी जाती है। कुछ दिन पहले ही हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ फॉर 2022, तो 2022 के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ किसे दिया जा रहा है? तो ये अवार्ड भी ज्वाइंटली दिया जा रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि इन लोगों ने कोविड-19 के समय बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। ठीक है। तो 2022 का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये कुछ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें इसके पहले इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया जा चुका है। जैसे कि प्रथम एनजीओ को 2021 के लिए मिला था, सर डेविड एटनबर्ग को 2019 में, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी को 2017 में ये अवार्ड मिल चुका है। इसरो को भी 2014 में ये अवार्ड दिया जा चुका है। क्लियर है। आइए अब कुछ और पर्सन देखेंगे। उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एसएससी जनरल अवेयरनेस 2024 कोर्स। ये जनरल अवेयरनेस का कोर्स है जिसमें जनरल अवेयरनेस के सारे सब्जेक्ट आपको पीवाईक्यू के साथ कवर किए जाएंगे। ठीक है। इसमें आपको मॉक पेपर्स भी मिलेंगे, आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। कंप्लीट कोर्स को भी खरीद सकते हैं और इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। और अगर आप पूजा 20 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन प्रोडक्ट्स पे। क्लियर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज प्ले स्टोर से परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ले सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे कुछ और पर्सन जो न्यूज़ में है। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है अंतिम पंघाल। आप इनकी फ़ोटो देख पा रहे हैं। अंतिम पंघाल कौन है? ये रेसलर है। इनका रिलेशन किस कैटेगरी से है? तो ये रेसलिंग से एसोसिएटेड है अंतिम पंघाल। इन्हें वीमेंस रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। 2 बार वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप इनके हाथ आ चुकी है। इसके अलावा सीनियर में भी इन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल किया था 53 kg कैटेगरी में। इनका नाम है अंतिम पंघाल जो कि एक रेसलर है और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर वीमेन सेक्शन में अंतिम पंघाल का नाम है। तो इम्पॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन केवल इतना ही बनेगा कि अंतिम पंघाल जो कि हरियाणा से हैं, न्यूज़ में है, वो किस कैटेगरी से है या फिर कौन से स्पोर्ट्स से है। आंसर हो जाएगा रेसलिंग। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर
किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा अंतिम पंघाल। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है वो है गांगुली साहब, सौरभ गांगुली, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं। इन्हें त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा त्रिपुरा स्टेट का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं जो बनी है मिस इंडिया USA 2023। ठीक है, क्या नाम है? रिजुल मेननी इनका नाम है। इंडियन अमेरिकन डॉक्टर है, बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट है, अभी डॉक्टर बन जाएंगी, मेडिकल स्टूडेंट है। इन्हें मिस इंडिया USA 2023 का टाइटल अपने नाम किया है। चलिए अब यहाँ पे 2 और पर्सन के बारे में बात करते हैं जिन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2023 दिया है। तो विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2023 के विजेता मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में कौन है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में। तो फीमेल कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि केन्या की फीमेल एथलीट है जिनका नाम है फेथ किपयोंगोंग। ठीक है, इनका नाम क्या है? फेथ किपयेगॉन। इन्हें 2023 के लिए बेस्ट फीमेल ट्रैक एथलीट का अवार्ड दिया है। तो वर्ल्ड बेस्ट एथलीट अवार्ड 2023 फीमेल कैटेगरी में किसे मिला है? आंसर हो जाएगा फेथ किपयेगॉन को मिला है। किस कंट्री से है? तो केन्या से एथलीट हैं ये। अगर हम मेल कैटेगरी में बात करते हैं तो मेल कैटेगरी में ये अवार्ड अमेरिका के एथलीट नोआ लॉयल्स को मिला है। ये नोआ लॉयल्स हैं। ठीक है, ये कुछ पर्सन्स थे। नेक्स्ट पर्सन हमारे पास है परमा सेन। परमा सेन अपॉइंटेड पार्ट टाइम मेंबर ऑफ PFRDA, मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी है। 2014 में एक एक्ट पास करके इसको बनाया गया है और न्यू दिल्ली में आपको इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। किसके अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, हमारे वित्त मंत्रालय के अंदर काम करने वाली एक संस्था है, एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी में एक चेयरमैन होते हैं, 3 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 3 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम मेंबर है वही बनाई गई हैं परमा सेन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पार्ट टाइम मेंबर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की किसे बनाया गया है? परमा सेन को बनाया गया है और इन्होंने अन्य जॉर्ज मैथ्यू को रिप्लेस किया है। डन। अगली पर्सन जो न्यूज़ में है वो चाइना से है। एक चाइनीज़ डॉक्टर रही हैं जिनका नाम है डॉक्टर गाओ येजुई। ठीक है, शी पास्ड अवे रिसेंटली। इनको हम जानते हैं एड्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के बारे में। इसके अलावा इन्होंने लोगों को बताया, चाइनीज़ गवर्नमेंट को बताया कि जो एड्स है वो एक एपिडेमिक है और जो चाइना में एक ट्रेंड है ब्लड डोनेट करने का, तो ब्लड डोनेट रूरल एरियाज़ में जो ब्लड डोनेट लोग कर रहे हैं उसके कारण एड्स फैल रहा है और एक एपिडेमिक बन रहा है। इसको एक्सप्लोर, इसके बारे में इसको एक्सपोज करने का काम इनके द्वारा किया गया था। तो चाइनीज़ डॉक्टर है गाओ याओजी, जिन्हें जाना जाता है एड्स एपिडेमिक रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में एक्सपोज करने के लिए, और शी डाइड। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कुछ साइंस एंड टेक की। ये कुछ पर्सन थे जिनके बारे में हम बात किए। अब यहाँ पे इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बराकुडा। बराकुडा नाम क्यों रखा है? एक फिश के नाम पे रखा है। आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो, ये जो मछली दिखाई दे रही है ना, इसी फिश के नाम पे यहाँ पर इस बोट का नाम रखा गया है। ठीक है, नाम क्या है? बराकुडा। इंडिया फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? नवगाथी पनावली यार्ड इन अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया है। इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किसने किया है? तो इसे डिज़ाइन एंड डेवलप करने का काम मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स एंड नवाल्ट एक मरीन टेक कंपनी है, मरीन टेक कंपनी है, उसने इसको तैयार किया है। एक फिश के नाम पे इसका नाम बेसिकली रखा है और एक वर्क, इसका पर्पस क्या है? वर्क बोट पर्पस है इसका। वर्क के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 12 पैसेंजर्स की है। स्पीड 12 नॉट की स्पीड है। ठीक है, नॉइज़ फ्री है, वाइब्रेशन फ्री है और पॉल्यूशन फ्री ये बोट है। नेक्स्ट, तारमुगली। देखिए अभी रिसेंटली जो फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली, इसे कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में एट नेवल डॉकयार्ड।
बेसिकली हुआ ये कहानी ऐसी थी कि INS तारमुगली, इसे हमने गिफ्ट किया था। किसे गिफ्ट किया था हमने इसे हमने गिफ्ट किया था मालदीव को। मालदीव की नेवल फोर्सेस को हमने 2006 में इसे गिफ्ट किया था और इस साल मई में मालदीव ने हमें इसे रिटर्न कर दिया। अब इसमें हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करनी थी, कुछ नई चीज़ें इसमें इंटीग्रेट करनी थी, तो ये काम किया जा रहा था नेवल डॉकयार्ड में। और उसके बाद जब ये पूरा तैयार हो गया तो इसे वापस से कमीशन कर दिया गया विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो INS तारमुगली, अ फास्ट अटैक क्राफ्ट, हैज़ बीन कमीशन इनटू द नेवी एट द सेरेमनी हेल्ड एट द नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में रिसेंटली ये सेरेमनी हुई है। बेसिकली तारमुगली एक आइलैंड है अंडमान का, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023। तो मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स, लिविंग सिटी इंडेक्स पब्लिश किया गया है। ठीक है, मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 को पब्लिश कर दिया है। बेसिकली इंडेक्स क्या बताता है, जैसे कि हमारा देश है, हमारे देश में दूसरे देशों से भी तो लोग आते हैं काम करने के लिए, वैसे ही इंडियंस भी कई सारी कंट्रीज में बटे हुए हैं और कई सारे देशों में जाके काम करते हैं। वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, जो एम्प्लॉयज़ उनकी कंडीशन क्या है, इसके अलावा कम्युनिकेशन फैसिलिटी कैसी है, वायलेंस तो नहीं है, ज़्यादा क्राइम तो नहीं है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। अब कोई दूसरी कंट्री में जब नौकरी करने के लिए जाता है तो उनके बच्चों की स्कूल की फैसिलिटी कैसी है। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स को जज करते हुए यहाँ पे मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में अगर इंडिया की सिटी देखते हैं तो हैदराबाद टॉप पर है। हैदराबाद की जो रैंक है वो 153 नंबर पे है एंड सेकेंड नंबर पे पुणे है 154 पोजीशन पे। उसके बाद आप देखेंगे बेंगलुरु की रैंकिंग है 156 नंबर पे। तो पुणे जो है वो सेकेंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंडिया में आफ्टर हैदराबाद। टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है वियना, ऑस्ट्रिया का वियना ऑस्ट्रिया, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड एंड वैंकूवर कनाडा टॉप पर है। सबसे बॉटम पे कौन है, तो 241 नंबर पे, 241वें नंबर पे है खार्तूम। सूडान में खार्तूम बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। डन। इसके अलावा ये छोटी सी एक लिस्ट है रिसेंट में पब्लिश किए गए इंडेक्स की, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज PDF में तो आपको मिल ही जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम टॉप 10 ग्लोबल लार्ज स्केल सोलर PV डेवलपर। तो हम उन कंपनीज या उन डेवलपर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया है और कितना प्रोडक्शन किया है, बेसिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे है अडानी ग्रीन एनर्जी इंडिया से, जबकि फर्स्ट नंबर पे है फ्रांस की कंपनी जिसका नाम है टोटल एनर्जीज। तो हमें बस इतना याद रखना कि सेकेंड नंबर पे अडानी ग्रीन एनर्जी है। ओके, अडानी ग्रीन एनर्जी की सेकेंड रैंकिंग है लार्जेस्ट सोलर PV डेवलपर के मामले में। फोटो वोलेटाइल जनरेट करने, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट जो ग्रुप है वो अडानी ग्रीन एनर्जी है एंड फर्स्ट नंबर पे है फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज। अगर हम अडानी ग्रुप के बारे में बात करें तो इनकी सोलर कैपेसिटी 18.1 गीगावाट की है, जबकि फ्रांस की कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 41.3 गीगावाट की आपको देखने को मिलेगी। क्लियर इतनी चीज़ें, बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सिनेरियस वल्चर के बारे में। ये जो सिनेरियस वल्चर है ये इंडिया में नहीं जनरली देखा जाता, लेकिन इसे अभी रिसेंटली देखा गया है। कहाँ पर, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, सुनिएगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट रप्चरर इन द वर्ल्ड कौन है, मतलब जो सबसे शिकारी पक्षी, सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा सिनेरियस वल्चर है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिनेरियल वल्चर को रिसेंटली कहाँ पर साइट किया गया है, कहाँ देखा गया है इंडिया में। तो आंसर हो जाएगा असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन अभी बनेगा कि असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। अगर आप इसे स्टैटिक से देखेंगे तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिल्ली हरियाणा की बॉर्डर पे अरावली हिल रेंज के आसपास के एरिया में देखने को मिलेगी। क्लियर है। ये जो सिनेरियस वल्चर है इसे यूरेशिया ब्लैक वल्चर या मॉन्क वल्चर के नाम से भी जाना जाता है। जनरली स्पेन में, पोर्चुगल, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मंचूरिया, मंगोलिया, कोरिया, सेंट्रल एशिया में आपको पाया जाता है और IUCN की नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर है।
नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड का डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लैब, जिसे चाइना में तैयार कर लिया गया है और ये ऑपरेशन में आ गया है। ठीक है, काफ़ी गहराई में आपको ये जिनपिंग माउंटेन के नीचे आपको देखने को मिलेगा। इस लैब को तैयार किया है डार्क पार्टिकल्स, फिजिक्स के रिसर्च करने के लिए, डार्क पार्टिकल्स की स्टडी करने के लिए इस लैब को लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? चाइना में। आइए हम बात कर लेते हैं। चाइना लॉन्च द डीपेस्ट लैब ऑन अर्थ, अर्थ की डीपेस्ट लैब एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी को लॉन्च किया है किसने? चाइना ने, जो लगभग 2400 मीटर डीप आपको देखने को मिलेगी। एक फिजिक्स लेबोरेटरी है, चाइना के शुशान प्रोविंस में इसको लॉन्च किया गया है और ये आपको जिनपिंग माउंटेन के अंडरग्राउंड देखने को मिलेगी। डार्क मैटर की स्टडी करने के लिए और कई सारे रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए इसे तैयार किया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन 2020 दिसंबर 2020 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, फाइनली ये ऑपरेशन में आ गया है। डार्क मैटर्स क्या होते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर वो होते हैं जो कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। चलिए, अब ये है मृग साहब, इनको अपग्रेड कर दिया गया है, पॉजिटिव अपग्रेड हुआ है। क्या है ज़रा देखते हैं। तो साइगा एंटेलोप मतलब साइगा मृग, IUCN की कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो IUCN की कैटेगरी में पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर था, अपग्रेड कर दिया इसको, पॉजिटिव चेंज, अब ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में शामिल कर दिया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि साइगा एंटेलोप या साइगा मृग IUCN की किस कैटेगरी में आता है? तो आंसर हो जाएगा नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी से बाहर कर दिया है। ठीक है, साइगा टेटरिका इसको कहा जाता है और ये अगर आप बात करेंगे तो लार्ज माइग्रेटरी हर्बीवोर है। हर्बीवोर वो होते हैं जो घास खाते हैं, वेजिटेरियन एकदम वो है। ठीक है, इसकी अगर आप नोज़ देखेंगे तो इसका जो अपीयरेंस है एकदम डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसकी नोज़ आप देखिएगा अनयूजुअल आपको यहाँ पे नोज़ दिखाई देगी और इसकी नोज़ में आपको कई सारे फिल्टर्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली स्टेपी ग्रासलैंड में और सेमी एरिड डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा। कजाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, उज्बेकिस्तान में आपको ये मृग की प्रजाति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली 2800 करोड़ रुपए के रॉकेट फॉर पिनाका वेपन सिस्टम के लिए मंजूरी दे दी है। देखिएगा, ये है पिनाका रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, जिसे DRDO के द्वारा तैयार किया है। अब इस रॉकेट लॉन्चर में रॉकेट की ज़रूरत तो होगी, इसलिए 6400 रॉकेट का ऑर्डर दिया है, जिनकी रुपी कॉस्ट अगर देखें तो 2800 करोड़ रुपए की ये कॉस्ट है। ठीक है, इस पिनाका लॉन्चर सिस्टम के लिए बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन आर्मी के लिए 2800 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है और 6400 रॉकेट को परचेस करेंगे। ये रॉकेट कौन से होंगे? तो ये रॉकेट जो होंगे एरियल डेनियल म्यूनिशन टाइप 2 एंड टाइप 3 के रॉकेट होंगे। अगर हम पिनाका वेपन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो भगवान शिव के जो धनुष है उसके नाम पे पिनाका नाम रखा गया है। DRDO और कई सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने मिलकर इसको तैयार किया, जैसे कि L&T है, टाटा कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो वेपन सिस्टम है हमने से कई सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी किया है, जैसे कि अर्मेनिया। ठीक है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। आज की लास्ट न्यूज़ पे हम डिस्कशन करेंगे 26 जनवरी 2024, मतलब अभी हमारा जो रिपब्लिक डे आने वाला है, हमारा जो गणतंत्र दिवस आने वाला है, उसके लिए हमने अपने चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था जो बाइडेन को। लेकिन कुछ पॉलिटिकल कैलेंडर उनका बहुत व्यस्त चल रहा है तो उन्होंने फिलहाल आने से मना कर दिया है। तो जो बाइडेन नॉट टू अटेंड रिपब्लिक डे परेड, तो गणतंत्र दिवस में एज अ चीफ गेस्ट अब जो बाइडेन नहीं आने वाले हैं। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ने सोचा था कि 27 जनवरी को रिपब्लिक डे के नेक्स्ट डे हम क्वाड की मीटिंग करेंगे और क्वाड का एक मेंबर USA भी है। जब USA के डेलीगेट्स ही नहीं आएंगे तो क्वाड की मीटिंग को भी अब पोस्टपोन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जिन्हें इनवाइट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एज अ चीफ गेस्ट 26 जनवरी रिपब्लिक डे की परेड में, लेकिन अब वो नहीं आ पाएंगे, जिसके कारण क्वाड समिट जो कि 27 जनवरी को होनी थी उसको भी पोस्टपोन किया जा रहा है। ये जो क्वाड ग्रुप है 2007 में तैयार हुआ था ऑफिशियली, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। क्वाड में USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहली न्यूज़ है ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इंडिया की GDP ग्रोथ फॉरकास्ट की गई है 6.7% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24।
नेक्स्ट है बीसीसीआई का एक और यहाँ पर डिसीजन आया है कि जर्सी नंबर 7 किसका है, धोनी का है, ठीक है, तो उसे रिटायर करने की बात की है। अब किसी और को जर्सी नंबर 7 नहीं मिलेगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू रिटायर द आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी, जो कि किसकी थी, MS धोनी की, उसको रिटायर करने की बात की है। इसके पहले सचिन तेंदुलकर जी की जो जर्सी थी, जर्सी नंबर 10, उसको भी रिटायर किया गया था। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब एक तरीके से ऋण कह सकते हो, उधार, लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 70 यूरो मिलियन लेने की बात की है। किससे, जर्मन डेवलपर बैंक KfW से, हमारी कंट्री में सोलर प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कंट्री में सोलर प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7 मिलियन यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट किससे लिया है, तो जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW से लिया है। चाइना ने वर्ल्ड का फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है ज़ुकेक 2, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। रिसेंटली मैंने बताया था आपको कि पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा इसको रीब्रांड किया गया है और नाम चेंज करके ग्रहम हाउसिंग फाइनेंस कर दिया है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है दिवाली पावर ऑफ 1 अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, तो बान की मून को दिया गया है, ऑप्शन डी, कल हमने डिस्कशन किया था। वर्ल्ड का पहला मीथेन पावर रॉकेट ज़ुक्यू 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट है चाइनीज डॉक्टर गाओ याओजी, शी पास्ड अवे, किस लिए जानी जाती हैं, तो एक्सपोज्ड द एड्स एपिडेमिक, ऑप्शन बी। फर्स्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली वॉज कमीशन, किस नेवल डॉकयार्ड में इसको कमीशन किया गया है, आंसर है विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में। मिस इंडिया USA 2023 का टाइटल किसने जीता है, तो रिजुल मैनी ने जीता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है, आंसर है अंतिम पंघाल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, अच्छे से आप इसे पढ़िएगा। मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है, आपको केवल इतना बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट कौन सा है। क्लियर, जो भी सही आंसर होगा आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम करते हैं, और कल का जो करेंट अफेयर्स, मतलब कल के बाद नेक्स्ट डे का जो करेंट अफेयर्स आएगा वो हमारा OVS में आएगा, पहले वाले फॉर्मेट में। उसके बाद वापस से बस हम डिजिटल बोर्ड पे आ जाएंगे। ओके, सो टेक केयर।